हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के वीडियो में हम लोग 2016 जेई मेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें सोचना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है तुम्हें एग्जाम देते टाइम पे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना है तुम्हें, किस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट पहली बार में तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें सोचना है कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है। ये सारी चीजें पता चलेंगी इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, इफ एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स सेट डिफाइन किया गया है x सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देन s इज व्हाट। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखना। बोला गया एक फंक्शनल इक्वेशन है भाई, उस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम पहले फंक्शन निकालो। फंक्शन निकालने के बाद ऐसा कौन सा x है जिसके लिए फंक्शन ये वाली चीज सेटिस्फाई करता है, तो वो कितने x है वो हमें पता करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो बहुत बच्चे फंक्शनल इक्वेशन देख के डर जाते हैं। अब फंक्शनल इक्वेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये वाला जो टाइप है ये सबसे सिंपल वाला है, इसमें सिंगल वेरिएबल है x। जब भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शनल इक्वेशन आए तो हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से x को ही मैनिपुलेट करना है। मतलब x एंड 1 बाय एक्स इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, डेट इज एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन गिवन है, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स 1 बाय एक्स इज डिफाइंड। अच्छा आप सोचना, इसी में मैं x को अगर 1 बाय एक्स पुट कर दूं हर जगह पे, तो ये फंक्शनल इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय एक्स। ओके, अब किसको एलिमिनेट करना है, तुम्हारा मन जिसे एलिमिनेट करना है कर लो। एफ ऑफ 1 बाय एक्स को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो इस इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई विथ 2। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 डेट इज 4 इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6 बाय एक्स। ओके, अब तुमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे देखो क्या बन रहा है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। एफ एक्स माइनस 4 इंटू एफ एक्स इज माइनस 3 इंटू एफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x माइनस 6 बाय एक्स। तो बताओ भाई एफ एक्स कितना आ गया फाइनली तुम्हारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 बाय एक्स। क्या किया मैंने, माइनस 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो मेरे पास फाइनली एफ एक्स आ चुका है। अब मुझे वो वाले x निकालने हैं जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करो, सो दिस विल बी x माइनस 2 बाय एक्स। ओके, ये दोनों अगर इक्वल है तो वी कैन से ये x इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 4 बाय एक्स। सो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट x इज प्लस और माइनस रूट 2। x इज प्लस और माइनस रूट 2। तो इसका मतलब इस सेट में कितने x आएंगे, 2, कंटेंट्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये इजी कैटेगरी का था। बहुत सारे बच्चे हो सकता है फंक्शनल इक्वेशन देख के डर जाए, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक पता है फंक्शनल इक्वेशन का, तुम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता हूं। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास किसका आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मैंने देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट 0 है बेसिकली। अभी बताना, ये क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर मुझे इसको समथिंग a प्लस आयोटा बी टाइप में रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं। ओके, तो वही करते हैं। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा आएगा। मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा
एंड 1 प्लस 2 आयोटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा अभी बताओ डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली चीज आ गई। ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक नीचे में रियल नंबर बन जाएगा क्या? ओके, ये रियल नंबर बन जाएगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या देखना है, रियल पार्ट को इक्वेट करना है जीरो से। अच्छा जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड होंगे तो देखो रियल पार्ट जीरो करना है तुम्हें बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट कौन सा आएगा, 2 इंटू 1 मिलके एक 2 बनेगा रियल पार्ट में, 2 इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा वो तो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुमने बोला 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ इससे तो फिर से इमेजिनरी बन गया। तुमने बोला 3 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना हो गया, 6 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -6। तो -6 इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, रियल पार्ट में समथिंग दिस अपन ये जो नीचे वाला रियल आएगा समथिंग रियल ये आएगा, सिर्फ इस रियल पार्ट को हमें इक्वेट करना है जीरो से, तभी जो भी बाकी बचेगा वो इमेजिनरी बचेगा सिर्फ। अच्छा इसको जीरो करना है तो अगर a अपॉन बी जीरो है दिस मीन्स a इज इक्वल टू जीरो है। ओके, इसका मतलब मुझे सिर्फ ऊपर वाले चीज को जीरो करना है। तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से डेट साइन स्क्वायर थीटा इज 1/3, और वी कैन से डेट साइन थीटा इज प्लस और माइनस 1/√3। अब मेरे पास थीटा ऑलरेडी गिवन है, बताओ भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है, π/3 नहीं होगा, π/6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, साइन इनवर्स 1/√3 एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता, भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बहुत बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से डरते हैं, लेकिन इसको पहले अटेम्प्ट में कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देखना कि इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है समथिंग टू दी पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। समथिंग टू दी पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो बताना है कितने x इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देखो तो देखो समथिंग टू दी पावर समथिंग 1 कब होगा, जब मैं बोलूंगा समथिंग टू दी पावर 0 हो जाए तो ये ऑलवेज 1 होता है। बस यहां पे मुझे क्या एश्योर करना होगा कि ये नीचे वाला चीज 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, या फिर ऐसा हो जाए कि 1 टू दी पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, या फिर देखो ये दोनों तो सब लगा लेते हैं, ठीक है। समथिंग टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। मैक्सिमम बच्चे ये वाली केस भूल जाते हैं कि -1 टू दी पावर एन इवन नंबर इज ऑल्सो 1, -1 टू दी पावर इवन नंबर इज ऑल्सो 1। तो तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाला अगर 0 हो गया ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा वैल्यू, चेक करते हैं अब। तो मुझे क्या करना है, x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है। ओके, x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x कैन बी -10 है क्या, 100 माइनस 40, हाँ x कैन बी -10, तो x प्लस 10 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -10, 6। अब मुझे बस चेक करना है कि क्या इस x पे नीचे वाला 0 तो नहीं हो रहा है। जब -10 रखोगे ये कितना आएगा, 100 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। 6 रखोगे तो कितना आएगा, 36 माइनस 30 प्लस 5, ये भी 0 नहीं आ रहा है। दिस मीन्स ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट केस, जब नीचे वाला 1 हो जाए, ऊपर वाला कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाला 1 के बराबर करो, x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 के बराबर करो। सो यू विल से x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वी कैन सी x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,4। ये भी एक्सेप्टेड होगा क्योंकि इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ऊपर क्या है। थर्ड वाला जो केस है वो देखो, जब नीचे वाला -1 के बराबर हो जाए, x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई 2 एंड 3, लेकिन यहां पे लोचा है, ये -1 वाला तभी वैलिड होगा जब इस 2 पे
ऊपर वाला एक इवन नंबर आ जाए। देखो तो क्या 2 डालने पे ऊपर वाले का क्या हाल है, ये एक इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर, तो 2 डालने पे तो काम चल जा रहा है। 3 डालने पे सोचना, 3 3 9 प्लस 12 माइनस 16, ये एक ऑड आ गया। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3 वैलिड नहीं है। तो मेरे पास कितने x आए, -10, 6, 1, 4 एंड 2। इन्होंने बोला है सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x। -10 प्लस 6 कितना होगा, -4, -4 प्लस 4 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, तो सम कितना आ गया 3। सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो होता क्या है, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन इजी तो होते हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज करूंगा मैं अगर, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं एग्जाम में, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को लीव करके आगे निकल सकते हैं। क्या करेंगे, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे जब मेरे पास टाइम बचेगा, या फिर ऐसे कभी कभी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली 1 शॉट में बन जाते हैं, 1-2 मिनट लगता है, उस टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन यहां दिख रहा है मुझे एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज सबको मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इक्वेट करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको याद है ए इंटू एडजॉइंट ए सेम एज मॉड ए इंटू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, मॉड ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 इंटू 5 10 ए माइनस प्लस 3b इंटू आई कितना है 1001 इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, पहले तो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं। दिस विल बी इक्वल टू 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b। अब a इंटू ए ट्रांसपोज निकालो। देखो मेरे पास a क्या दिया हुआ है, 5a माइनस b 3 2, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, मैं बोलूंगा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में, तो 5a माइनस बी 3 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5a इंटू 5a इज 25a स्क्वायर, देन माइनस बी इंटू माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5a इंटू 3 इज 15a माइनस b इंटू 2 इज माइनस 2b। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 इज 15a माइनस 2b। उसी तरीके से ये वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, तो 13 आ गया ये। ओके, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास 13। इसको इक्वेट करना है मुझे किसके साथ, इसको इक्वेट करना है 10a प्लस 3b 0 0 0। अच्छा, 15a माइनस 2b अगर 0 है तो दिस मीन्स 15a इज इक्वल टू 2b है। a और b में एक रिलेशन तो आ गया, मुझे 5a प्लस b निकालना है। ओके, एंड वी विल से 10a प्लस 3b 13 के बराबर, 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 के बराबर। अच्छा, मुझे ऑलरेडी पता है 3 जो भी कैंसल आउट करना है चलो कर लेते हैं, 10a प्लस 3b, 3 इंटू b कैन बी रिटर्न एज 15/2 इंटू a इज इक्वल टू 13। सो दिस इज 20a प्लस 45a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13, और वी कैन से डेट 65a इज इक्वल टू 13 इंटू 2, 13 इंटू 5, तो 5a इज इक्वल टू 2। 5a की वैल्यू आ गई 2, 5a की वैल्यू आ गई 2, सो b विल बी इक्वल टू 15 इंटू a डिवाइडेड बाई 2, that is 3 इंटू 5a that is 2 डिवाइड बाई 2 that is 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो वी कैन से डेट 5a प्लस b 3 प्लस 2 5, ठीक है, 3 प्लस 2 5, सम आ जाएगा 5। हाँ, लेकिन हमें क्या करना होगा, एक चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10a प्लस 3b के बराबर है कि नहीं। लेकिन जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों इक्वल आ ही जाएंगे, तभी क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस टाइप होता
तब हमें चेक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन मुझे दिख गया कि एक भी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली टिक कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 65 तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये रेगुलर हर साल आते रहता है, क्रैमर्स रूल, ठीक है। द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर से तुम्हें दिखा 0 0 0, दिस मीन्स होमोजीनियस। होमोजीनियस में दो ही केस होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमेशा 0 होगा ही, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, अगर डेल्टा 0, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 करना है बस, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, तो यहां पे डेल्टा x का कोएफिशिएंट इज 1, देन लैम्डा, देन -1, इधर से लैम्डा -1 -1 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करना है। पहले तुम रॉ कॉलम ऑपरेशन लगा के कुछ सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली -1 इंटू लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया प्लस लैम्डा प्लस 1 और इधर माइनस लैम्डा प्लस 1, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया। तुम्हारे पास फाइनली आया माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू कैन से डेट लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 और लैम्डा विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अच्छा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो चलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, जब 1 रखोगे तो देखो ये आ गया x प्लस वाई माइनस जेड, एंड ये भी आ गया x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहां तो नो सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 1 के केस में नो सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नहीं ये दोनों तो सेम हो गए कॉइंसिडेंट। उसके बाद x माइनस, हाँ 1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला समझो, अगर x इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 डालोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम बन जा रहा है, दिस मीन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा चलेगा। तो ये क्वेश्चन को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करता, ये क्वेश्चन इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रेगुलर प्रॉब्लम है, जो भी पीएनसी पढ़ाते हैं टीचर्स ये क्वेश्चन तो करवाते ही हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, बोला गया इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग having 5 letters formed using the letter of the word small and arranged as in dictionary, ठीक है, स्मॉल वाले को अरेंज कर रहे हैं डिक्शनरी में, then the position of the word small is, ध्यान से देखना, स्मॉल में अल्फाबेटिकली मैं लिख रहा हूं A B C D E F G H I J K L M S, L 2 है मेरे पास, A डबल L M S। अब जब तुम A से वर्ड बनाओगे तो स्मॉल तो आने वाला नहीं है, तो ए से वर्ड बनाए तो कितना वर्ड बनेगा, इन चारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 4 डेट इज 12। अच्छा, उसके बाद तुम एल से वर्ड बनाओगे, उसमें भी स्मॉल नहीं आएगा। जब एल से वर्ड बनाओगे तुम क्या करोगे, बाकी 1 2 3 4 को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल डेट इज 24। उसके बाद तुम वर्ड बनाओगे एम से, उसमें भी स्मॉल नहीं आएगा। एम से वर्ड बनाओगे तुम क्या करोगे, इसको 3 4 इसको अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से डेट इज 12। उसके बाद तुम क्या करोगे, एस से वर्ड बनाओगे, एस से जब वर्ड बनाओगे तो तुम क्या करोगे, इन चारों को अरेंज करोगे, उतने सारे वर्ड बनेंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि एस से जो सबसे पहला वर्ड बनेगा वो ऐसे टाइप का बनेगा, एस ए टाइप के कितने वर्ड बनेंगे, तो तुमने देखा एस ए टाइप के 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डेट इज 2 वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद एस एल टाइप वर्ड बनेंगे, एस एल टाइप कितने वर्ड्स बनेंगे, एस वाले एल को फिक्स कर दिया 3 फैक्टोरियल डेट इज 6। अच्छा, उसके बाद एस एम टाइप वर्ड बनेंगे, उसी में स्मॉल आएगा, एस एम में स्मॉल आएगा, तो एस एम के बाद एस एम ए में स्मॉल आएगा, एस एम ए के बाद डबल एल, तो यही वर्ड स्मॉल ही हो जाएगा। तो बस काउंट करो, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 2 50 प्लस 6 56 प्लस 1 57। कहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ है, क्या बोला गया, ए से मेरे पास 12 48 प्लस 8 56
प्लस 1 57, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ए से मैंने, हाँ यहां पे गड़बड़ है। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज नॉट 2, इट इज 3, ठीक है। ओके तो अब काउंट करते हैं। दिस इज 48 प्लस 3 51 प्लस 6 57 प्लस 1, 58th वाला वर्ड जो है स्मॉल बनेगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक्चुअल में रॉन्ग ही आ गया था, ठीक है। रॉन्ग क्यों आ गया था ये मैं पहले बताता हूं। बोला गया इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन दिस, ये मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा कुछ देर के लिए 1/x को कुछ p मानो, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1 माइनस 2p प्लस 4p स्क्वायर पे पावर n। अच्छा जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कुछ आएगा a0 प्लस a1 इंटू पी प्लस a2 इंटू पी स्क्वायर प्लस a3 इंटू पी क्यूब। इस तरीके से कहां तक जाएंगे हम लोग जाएंगे a कुछ भी 2n इंटू पी पे पावर 2n, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है p पे 2n। ओके अभी देखना कि यहां पे कितने टर्म आए मेरे पास, 2n प्लस 1 टर्म्स आए एंड 2n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू n, तो वी विल से n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू तो -1 आ गई। यहां से ये गलत आ गया, दिख रहा है डायरेक्टली गलत है। लेकिन हो सकता है कि वो लोग ये सोच के दिए हैं कि बच्चे ये चीज ना सोचे कि ये जो है टर्म कंबाइन भी होंगे, मतलब जब 1/x और 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1/x क्यूब बनेगा, उसको अलग ही टर्म मानना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्टली ये वाली चीज सोच के दे दिए हैं कि अगर मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाला फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया, इस पे पावर n हो तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें याद कर रखने हैं, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, ठीक है। ओके तो यहां पे n को n रहने दिया, तो वी विल से n को n रहने दिया, r कितना है 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 28 से। अच्छा अब 28 से जब इक्वेट करोगे तो n प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 28 आ गया, n प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 28, that is n plus 2 factorial divided by 2 factorial into n factorial, which is equal to n plus 1 into n plus 2 divided by 2, which is equal to 28. So we can say n plus 1 into n plus 2 की वैल्यू कितनी आ गई 56, तो ये 7 into 8 is equal to 56 है बेसिकली, तो n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू फाइनली आ गई 6। अच्छा और जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालो भाई, सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालो, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, बस याद रखना x की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। जब x की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस 2 प्लस 4, n कितना है 6, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 729। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चे कर चुके होंगे। AIEEE जेईई मेंस ने सोचा कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करें, उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर उस टाइप से करेंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इजी कैटेगरी का है। बोला गया सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी। उन्होंने बोल दिया नॉन कांस्टेंट एपी है, मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है। ओके आर इन जीपी, मतलब सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म जीपी में है एपी का, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या होगा। सिंपल है, देखो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है इसमें, लेकिन तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो। तुमने बोला सेकेंड टर्म किसी भी एपी का होता है ए प्लस डी, फिफ्थ टर्म होता है ए प्लस 4d, नाइन्थ टर्म होता है ए प्लस 8d, ये तीनों के तीनों जीपी में हैं। तो या तो तुम क्या कर सकते हो, यू विल से ए प्लस 4d डिवाइडेड बाय ए प्लस डी इज सेम एज ए प्लस 8d डिवाइडेड बाय ए प्लस 4d, ठीक है, इज इक्वल टू कॉमन रेशियो आर। अब तुम क्या कर सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, या तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, ठीक है। देखो a प्लस 4d माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस 4d
प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू आ गया ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 4d डिवाइडेड बाय ए प्लस 8d प्लस ए प्लस 4d इज इक्वल टू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, आर माइनस 1 डिवाइड बाय आर प्लस 1। ठीक है, ओके। यहां से ए कट गया, 4d माइनस डी इज 3d, और इधर आ गया ए प्लस ए दिस इज 2a एंड 4d 5d इज इक्वल टू आ गया यहां से 8d माइनस 4d इज 4d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 12a। तो यहां से भी वही पड़ रहा है मुझे, ओके। सो वी कैन से डेट ये आ गया, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 3d अपॉन 4d इज इक्वल टू 2a प्लस 5d अपॉन 2a प्लस 12d, और ये फाइनली बेचारा r माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 के बराबर, d से d कट गया, 3/4 is equal to r minus 1 upon r plus 1. So we can say that 3r plus 3 is equal to 4r minus 4, or we can say that 7r is equal to r. r की वैल्यू कितनी आ गई? 7. वेट अ सेकेंड, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू 7। कुछ हमने मिस्टेक किया फिर से। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं ना डायरेक्ट 3/4 नहीं, देखो ध्यान से, मैंने बोला कि यहां इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाते हैं। यहां पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे व्हाट वी कैन डू कि चलो हम लोग क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 4d का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 8ad इज इक्वल टू a प्लस d इंटू a प्लस 8d। तो a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस a इंटू 8d इज 8ad प्लस d इंटू a इज ad प्लस d इंटू 8d इज 8d स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 16d स्क्वायर माइनस 8d स्क्वायर इज 8d स्क्वायर। सिमिलरली 8ad भी कैंसल हो गया, इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ad। तो फाइनली d से d कैंसल हो गया क्योंकि d इज नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 8d। a की वैल्यू जब 8d आ चुकी है तो कॉमन रेशियो मेरा कितना होगा, कॉमन रेशियो होगा a डेट इज 8d प्लस 4d डिवाइडेड बाय a डेट इज 8d प्लस d। सो दिस इज 12d डिवाइडेड बाय 9d। सो 3433 4/3 इज द आंसर। तो बस यही देखो, एग्जाम में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तुम कुछ और तरीका सोचते हो, उससे सॉल्व किया, कुछ मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं आया। ठीक है, फिर हमने कुछ नया तरीका सोचा, उससे आंसर आ गया। तो हो सकता है ऐसे करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, और ये होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा कितनी बार, तो इसीलिए बोला जाता है स्किप कर देने। जैसे इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन आए तुरंत स्किप कर दो, तुम्हें डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक नहीं कर रहा है तो। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखोगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज का है। अब इन्होंने डराने के लिए दे दिया है कुछ 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है सब कुछ। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। ये 16/5 m के बराबर है सम, देन m इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर इज 25 प्लस ये लिखा हुआ 5 इंटू 10 टू 10 प्लस 2 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 25। अगला देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 25। अगला देखो क्या लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, तो ये बेसिकली 8 12 20, तो अगला होगा 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 25। इस तरीके से चलता जा रहा है। उसके अगला वाला देखोगे तो 24 स्क्वायर डिवाइड बाय 25। फर्स्ट 10 टर्म का निकालना है हमें। अच्छा, इस सीरीज को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो 1/25 आगे निकल चुका है। अब ये जो 8 12 16 20 ये सारे के सारे किस में हैं, एपी में है। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना 4, तो ये 4r एंड r इज इक्वल टू 1 रखने पे 4 प्लस 4 8, 4r प्लस 4 टाइप है, कैसे का होल स्क्वायर, ये है इसका जनरल टर्म। r इज इक्वल टू 1 रखोगे देखो कितना आ रहा है
8, r इज इक्वल टू 2 रखोगे देखो 12, r इज इक्वल टू 3 रखोगे देखो 16। तो अब यहां से 4 भी कॉमन, तो टी आर कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 25 r प्लस 1 दी होल स्क्वायर। अब इसका तुम्हें सम निकालना है, ये तो बहुत ही ईजी है 10 टर्म्स का। तो तुमने बोला 16/25 रहने दिया, आया सम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 10 रखा तो 11 स्क्वायर। तुमने क्या किया 1 स्क्वायर खुद से ऐड किया, 1 स्क्वायर खुद से माइनस किया। इससे क्या हो गया ये सम बन गया। ये सम किसका बन गया 16/25 को तो रहने दो, सम बन गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 11 इंटू 2 22 इंटू 1 23 डिवाइड बाय 6 माइनस 1। ये आ गया 6 इंटू 2, तो दिस इज 23 इंटू 2 दैट इज 46 इंटू 11 माइनस 1 इंटू 16/25। ओके, तो ये टोटल सम इज सेम है 16/5m। तो m की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 46 इंटू 11 दैट इज 46 46 6 506 माइनस 1 दैट इज 505/5। तो ये कितना आ गया 101। तो फाइनल आंसर m का वैल्यू कितना आ गया 101। ये भी इजी क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 70, ये तो लिमिट्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो ट्रिवियल, x जैसे 0 प्लस गया, 0 प्लस क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि रूट के अंदर x है। 0 देता तो ये अनडिफाइंड होता, डायरेक्टली आंसर हो जाता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब 0 प्लस दिया है तो ये देखो जैसे ही 0 प्लस रखोगे दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 टू द पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या करते हैं हम लोग लॉग ले लेते हैं। अच्छा, तो p कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंट ऑफ 1/2x इंटू fx माइनस 1 दैट इज 10 स्क्वायर रूट x। ओके, अब देखो p की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंट ऑफ 1/2 तो रहने दिया, 10 स्क्वायर तो 10 ऑफ रूट x इंटू 10 ऑफ रूट x। अब यहां x कैन बी रिटन एज रूट x इंटू रूट x। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो लिमिट में ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली p की वैल्यू कितनी आ गई e टू द पावर 1/2। अब मुझे पूछा गया log p की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ भाई ln p की वैल्यू कितनी होगी 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक अटेम्प्ट में सबसे हो जाना चाहिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन देखते हैं बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि मॉडुलस के अंदर चीजें हैं। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन में x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के आसपास बातें चल रही है। अब x इज इक्वल टू 0 के आसपास जाओगे तो 0 प्लस में जाओगे तो साइन भी 0 प्लस को जाता है, तो 0 प्लस को जाता है तो log 2 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब 0 माइनस पे जाओगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये भी पॉजिटिव। दिस मीन्स अगर मैं fx को अराउंड 0 डिफाइन करूं एट x इज इक्वल टू 0 तो वो कितना आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स, मॉड का कोई वैल्यू रहा ही नहीं। अब मुझे देख g के बारे में बोलना है, gx इज f ऑफ fx। तो f ऑफ fx का मतलब log ऑफ 2 माइनस साइन के अंदर ln 2 माइनस साइन एक्स। ओके, पहले बोला गया gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो gx तो डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि log 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln 2 माइनस साइन एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने बोल दिया नॉट डिफरेंशिएबल बल्कि x इज इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब तुमने देखा g डैश के बारे में बात चल रहा है। अब g डैश की वैल्यू निकालो, जब g डैश x निकालोगे देखो क्या आएगा, g डैश x इज इक्वल टू log 2 तो 0 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन इज cos ln 2 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल ln 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस साइन एक्स का माइनस cos x। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आ जाएगा cos ऑफ साइन 0 इज 0, तो cos ऑफ ln 2 डायरेक्टली। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने के बाद ही लीव कर सकते हैं। ओके, फंक्शन बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग समथिंग, एक्स 0 से π/2 में डिफाइंड है। बोला गया ए नॉर्मल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/6 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट।
बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, सोचो। तुम्हें क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स कहाँ पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे जब एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी तो उससे किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप आ चुका है तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ। नॉर्मल का स्लोप आ गया, क्या मुझे पॉइंट पता है, बोलेंगे हाँ। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, मैं क्या कर सकता हूं, उसका इक्वेशन निकाल सकता हूं। जैसे इक्वेशन निकाल लूंगा मैं तुरंत देख लूंगा चारों पॉइंट में कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो सोचना था तुम्हें। अब ये सोच लिया अगर तुमने, तो अब तुमने देखा कि ये जो फंक्शन है इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा हालत खराब हो सकता है ना, हो सकता है बेहोशी आ जाए एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचो। जब भी इनवर्स के अंदर कुछ ऐसा खतरनाक सा घटिया दिया हो, हमेशा समझ लेना कि ये वाली चीज सिंप्लीफाई होगी। अब सिंप्लीफाई कैसे होगी, इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखना कि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स तो है ही, रूट के अंदर तुम क्या करोगे, तुमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो तुमने देखा एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। मैंने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, रूट के अंदर से, क्योंकि एंगल दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में कॉस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है एंड 1 माइनस साइन एक्स भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो मॉड के अंदर डायरेक्टली निकाल सकते हैं रूट से बाहर। अभी देखना कॉस एक्स नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको देखो, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और भी सिंप्लीफाई होगा क्या, बोलेंगे हाँ हो तो सकता है। कॉस एक्स कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखो 1 माइनस साइन एक्स कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसीलिए मैंने बोला था इसको लीव कर देना, ये डायरेक्टली दिमाग में क्लिक भी नहीं करता है, ठीक है। अब एफ एक्स आ जाएगा टेन इनवर्स, तुमने देखा दिस कैन बी रिटन एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर वाले को लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो तुमने एक कैंसल आउट कर दिया, तुम्हारे पास फाइनली जो एफ एक्स में बचा वो कितना बचा, कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2, और नीचे बच गया कॉस ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और ये सब कुछ किसके अंदर है, टेन इनवर्स के अंदर। अच्छा, टेन इनवर्स के अंदर ये आ गया पूरा। अभी देखना है इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कॉस प्लस माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस माइनस प्लस साइन कुछ आ जाए तो हमेशा क्या करो, कॉस से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। जैसे ही कॉस से डिवाइड करोगे देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, नीचे आ गया 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। अब तुमने बोला 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। महारथी वही है जो फॉर्मूला को उल्टा लगा ले। 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 4। अच्छा, तो यहां पे वही लिख सकता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स के अंदर टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अच्छा, अब मुझे दिया हुआ है एंगल 0 से पाई बाई 2 में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक्स बाई 2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, और उसमें ऐड करना है पाई बाई 4। तो बेसिकली ये एंगल कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2 में। जब 0 से पाई बाई 2 में होगा तो टेन इनवर्स टेन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स। तो आई कैन से एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4। देखो एफ एक्स कितना ईजी आ गया। एफ एक्स अगर मेरा ऑलरेडी आ ही चुका है तो अब मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। अच्छा, एफ डैश एक्स आ गया तो क्या मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूं, नॉर्मल का स्लोप विल बी -2। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप आ चुका है, मेरे पास पॉइंट पता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, सो वाई विल बी इक्वल टू पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई बाई 12
डेट इज पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई बाय 3 आ गया। तो पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 3 पे तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप है -2। तुमने बोला y माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 6 आएगा ना, यहां मिस्टेक किया है मैंने। ओके, देखो x को रखा तुमने पाई बाय 6, तो ये आ गया पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पाई, 4 पाई बाय 12 डेट इज पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 कॉमा पाई बाय 3, तो ये आ गया पाई बाय 6। अब देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 रखोगे y इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, तो बोलेंगे 0 रखा y को, तो ये आ गया माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू x को 0 रखा। ठीक है, तो y माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू दिस डेट इज पाई बाय 3। तो ये नहीं आया, नहीं सेटिस्फाई किया। चलो x को 0 रखा, तो ये आ गया माइनस प्लस पाई बाय 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाय 3। ओके, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को। दिस मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में लीव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन, एक तो पहली बात सोचना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उसका सोच भी लिया तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके निकल लेंगे आगे। ठीक है, ओके, आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है।